वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्रीहेंशन चेक 2 करेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन 2 में क्या होगा, इससे पहले कॉम्प्रीहेंशन 1 का हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कॉम्प्रीहेंशन 1 में क्या हुआ था, तो कॉम्प्रीहेंशन 1 में लास्ट में प्रिंसेस सितंबर की जो बहनें हैं वो आई थी, और प्रिंसेस सितंबर के जो दिमाग है उसके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज़ें डाल के चले गए थे कि हम तुमको पैरोट खरीद के देंगे, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हम तुम्हें वो दे देंगे, वहाँ से पैरोट खरीद लेना। तो तब प्रिंसेस सितंबर बोले मैं उस पैरोट लेके क्या करूँ, मेरे पास तो अच्छे बर्ड है जो अच्छा गाना गा सकती है, तो उस पैरोट को लेके तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं। तो उस समय प्रिंसेस, वो जो बाकी प्रिंसेस हैं वो पूछते हो अच्छा ठीक है, तुम्हारा बर्ड तो वो तो खुले में कभी भी आता है कभी भी जाता है, आप बताओ तो वो कहाँ पर है बर्ड। तो वो प्रिंसेस सितंबर बता देती है कि बर्ड अभी उसके फादर इन लॉ के पास गई है। और अच्छा ठीक है, तो वो जो खुले में है वो कभी भी पिंजरे में नहीं है, तो जब पिंजरे में आप रखोगी तभी ना सेफ्टी है, वरना वो कहाँ भाग जाएगी कोई ठीक नहीं है। तो ये इसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें डाल देती है। अब इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो प्रिंसेस सितंबर को तब उससे लगने लगा कि उसकी जो लिटिल बर्ड है वो बहुत लंबे समय तक बाहर है, तो समथिंग माइट हैव हैपेंड टू हिम, कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है ज़रूर। What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into। वहाँ पर हॉक है, ठीक है, हॉक बैठे रहते हैं शिकार करने के लिए, हाँ, चील जो होते हैं शिकार करने के लिए बैठे रहते हैं, क्या पता कि उसकी तरफ से कोई अटैक ना हो जाए। बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर, ऐसा भी हो सकता है कि वो उसे भूल जाए, और ही माइट टेक ए फैंसी टू समबडी एल्स, दूसरे किसी को पसंद करने लगे। दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विश्ड दैट ही वर सेफली बैक अगेन, और वो विश करने लगी कि बस वो सिर्फ सेफली उसके पास प्रिंसेस सितंबर के पास आ जाए। सडनली सितंबर हर्ड a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder। अचानक ट्वीट ट्वीट करके आवाज़ होने लगा जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, और वो देखते कि छोटा सा बर्ड आके उसके कंधों पर बैठा हुआ है। He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him। तो वो इतने शांत तरीके से आते हैं और इतनी अच्छी तरीके से आके एकदम चुप चुप आके बैठ जाती है कि प्रिंसेस सितंबर को पता ही नहीं चलता कि वो आ गई है। आई वंडर्ड व्हाट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। तो प्रिंसेस बोलती हैं कि मैं सोच रही थी कि तुम्हारा क्या हुआ। तो आई थॉट यूड वंडर दैट, और लिटिल बर्ड कहते हैं मैं जानता था कि आप मेरे बारे में यही सोचेगी। द फैक्ट इज़ आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल, मैं पिछले रात आ नहीं पाया था, इसका कारण माई फादर इन लॉ वॉज गिविंग अ पार्टी एंड दे ऑल वांटेड मी टू स्टे। मेरे जो ससुर हैं मुझे एक पार्टी देने वाले थे और वो सब चाहते थे कि मैं रह जाऊँ, बट आई थॉट यू वुड बी एंग्सियस, लेकिन मैंने सोचा था कि आप चिंतित हो जाओगी। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज वेरी फॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक, और इस परिस्थिति में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो छोटे से बर्ड ने किया था। तो September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk। और सितंबर को ये बात सुन के उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा होता है और वो सोच लेती है कि नहीं अब वो रिस्क नहीं ले सकती। मतलब क्या है, यहाँ पर प्रिंसेस सितंबर एक्चुअली इस बर्ड को बहुत प्यार करती है। बर्ड किसी खतरे में पड़े या किसी दूसरे के पास चले जाए, वो प्रिंसेस सितंबर को उसी का ही डर था, टेंशन था, इसीलिए उसने सोच लिया कि रिस्क नहीं लेना चाहते। रिस्क नहीं लेना चाहते का मतलब क्या है, अब देखो। शी पुट अप हर हैंड एंड टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, हाथ से उस बर्ड को पकड़ लेती है। एंड द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग, और बर्ड कुछ सस्पेक्ट नहीं करती। ही वाज सो सरप्राइज्ड व्हेन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, और वो बहुत चौक जाता है कि जब राजकुमारी उसको जो पिंजरा है उसके ओर लेके जाता है। पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम फॉर अ मोमेंट, तो वहाँ पर कुछ समय के लिए उसको दरवाज़ा बंद कर देते। ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू स्टे, और वो वहाँ पर रहता है। बट द मोमेंट टू हॉप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज़ अ जोक, क्योंकि उसे लगता है कि वो जोक कर रही है, तो बोलती मजाक किस बारे में। तो राजकुमारी बोलती देयर इज़ नो जोक, said September, but some of Mama's cats are prowling about tonight and I think you are much safer in here। एक्चुअली मम्मी के बहुत सारी बिल्लियाँ इधर उधर घूम रही है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो आज रात। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, ओ अच्छा इसलिए तो मैं माइंड नहीं करूँगी, said the little bird, so long as you let me out in the morning।
जब ठीक है तुम सुबह मुझे यहाँ से निकाल देना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगैन टू सिंग, उसने बहुत अच्छी तरीके से खाना खाया और गाना गाने लगा। देखो अभी तक भी उस बर्ड ने संदेह नहीं किया था प्रिंसेस सितंबर की ओर, बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाना गाते गाते बीच में वो थम गया। I don't know what is the matter with me, he said, but I don't feel like singing tonight. अब वो बर्ड बोलता है कि मुझे पता नहीं मेरा क्या हुआ है, मुझे गाना गाने का मन नहीं कर रहा है आज रात। एक्चुअली क्या है, ये जो बर्ड है इसकी असली आज़ादी, असली खुशी जब इसको पिंजरे से बाहर रखो तभी है, और तभी वो उसका मूड ठीक रहेगा तो अच्छा गाना गा पाएगा। अब बताओ आपका मूड ख़राब रहेगा तो आप कोई अच्छा गाना गा पाओगे? नहीं गाना पाओगे। अब दुख का गाना गा सकते हो, लेकिन एक टाइम में इतना माइंड ख़राब रहता है कि अब गाना भी नहीं गाने का मन करेगा आपको। तो वेरी वेल सेट सितंबर, गो टू स्लीप इंस्टीड। तो सितंबर बोल रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम सोने चले जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट ही वाज asleep. September went to sleep too, but when the dawn broke, she was awakened by the little bird calling at the top of his voice. मतलब जब भोर हो जाती है तब वो छोटे सा बर्ड जोर जोर से मैंने वो कॉल करने लगती है, बर्ड अपना कॉल करने लगती है, ठीक है। तो बर्ड आवाज़ करती है जोर जोर से, भोर हो जाता है। वेक अप ही सेड, ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट, आई वांट टू हैव अ गुड फ्लाई व्हाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड। मतलब अभी इस समय ड्यू पड़ा हुआ है, ठीक है, ओस पड़ा होगा जो घास है उसके ऊपर, इस समय केज खोल दो क्योंकि इस समय वो बाहर घूमता है, मुझे बाहर जाने दो, मुझे वहाँ पर जाना है। तो यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर सितंबर, तुम जहाँ पर हो तुम तो अच्छे हो, सितंबर बोलते हैं। लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो बोलता है। सेड द लिटिल बर्ड, बट ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज, वो केज के बार से निकलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स कुडंट, लेकिन निकाल नहीं पाता। ही बीट अगेंस्ट द डोर, दरवाजे को वो बीट करता है, खोलने की कोशिश करता है, बट ऑफ कोर्स ही वुड नॉट ओपन इट, लेकिन उसे खोल नहीं पाता। देन द 8 प्रिंसेसेस केम एंड लुक्ड एट हिम, उसके बाद वो 8 प्रिंसेसेस आ जाती है और उसे देखती है। दे टोल्ड सितंबर दैट शी वाज वेरी वाइज टू टेक द एडवाइस, अब वो प्रिंसेस सितंबर को बोलती हैं कि उसने ऐसा करके बहुत अच्छा किया। दे सेड दैट ही वुड soon get used to the cage and in a few days would quite forget that he had ever been free. तो वो कहती है कि वो बहुत जल्दी ही इस केज से अभ्यस्त हो जाएगी और कुछ दिन बाद वो ये भूल जाएगी कि वो कभी आज़ाद हुआ करता था। द लिटिल बर्ड सेड नथिंग एट ऑल while they were there, the little bird जो थे वो कुछ नहीं कहता जब तक वो लोग वहाँ पर थे, but as soon as they were gone, लेकिन जब वो लोग चले जाते हैं तब वो फिर से बोलने लगता है लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, सेड सितंबर, I have put you in the cage because I am so fond of you. देखो बेवकूफ़ी मत करो, मैंने तुम्हें पिंजरे में इसलिए डाला क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सा अच्छा है जितना तुम अपने लिए जानते हो। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मुझे एक अच्छा गाना गा के सुनाओ और मैं तुम्हें शुगर दूंगी, चीनी दूंगी। But the little bird stood in the corner of this cage looking out at the blue sky and never sing a song. वो blue sky की ओर देखने लगता है और फिर गाना नहीं गाता। What's the good of sulking? said September. Why don't you sing and forget your troubles? कि तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, अपनी समस्या को भूल क्यों नहीं जा रहे हो? How can I sing? answered the bird. कैसे मैं गाना गा सकते हो बताओ? I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the field. जब तक मैं पेड़ पौधे वो झील को, मैं जब जो ग्रीन राइस मतलब क्या है, जो खेत है धान का खेत, ये सब नहीं देखोगी तब तक मैं गाना मुझे आएगा ही नहीं, मैं गाना गा नहीं सकता। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊँगा हर दिन। इट्स नॉट द सेम थिंग, बात सेम नहीं है। मतलब प्रिंसेस सितंबर उसको पिंजरे में ही बाहर ले जाने की बात कर रही है, लेकिन क्या ये सेम है? वो खुले आसमान में उड़ेगी और ये क्या सही होगा? द राइस फील्ड्स एंड द लेक and the willow tree look quite different when you see them through the bars of the cage. वही राइस फील्ड, वही विलो ट्री वो अलग दिखता है जब आपको पिंजरे के जो बार के अंदर से उसे देखते हो। मतलब वो जो रॉड है अंदर में बाड़ है, वहाँ से जब वो देखते हैं, क्योंकि वो उसमें वो कैदी है, ठीक है, वो आज़ाद नहीं है,
और आज़ाद नहीं है तो उसको एंजॉय भी नहीं कर पाएगा इस सीनरी को। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग, ही वुडंट ईट अ थिंग, वो बर्ड गाना नहीं गाया, खाना नहीं खाया। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्सियस एट दिस, और जो राजकुमारी थे वो बहुत चिंतित हो गए इसको लेके। एंड आस्क्ड हर सिस्टर्स व्हाट दे थॉट अबाउट इट, और अपने बहनों को पूछा कि वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। यू मस्ट बी फार्म, दे सेड, उन लोगों ने कहा कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। बट इफ़ ही वोंट ईट ही विल डाई, अगर वो नहीं खाता है तो वो मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, said, he must know that you are only thinking of his own good, and he is obstinate and dies, it will serve him right, and you will be rid, you will be well rid of him। मतलब क्या है कि तुम्हें एक चीज़ जानना होगा कि तुम उसके अच्छे के लिए सोच रहे हो, और अगर वो अपने ज़िद पर अड़ा रहता है और उसकी मौत हो जाती है तो वो उसके लिए सही है, और तब ऐसे ज़िद्दी बर्ड से तुम्हें छुटकारा भी मिल जाएगा। September didn't see how that was going to do her very much good, but they were 8 to 1 and all older than she, and so she said nothing। अब क्या है, वो सितंबर नहीं समझ पा रही थी कि इससे उसका कोई अच्छा होने वाला है क्या नहीं, लेकिन 8 उससे बड़ी दीदी थी और वो सबसे छोटी थी, तो वो कुछ बोलती नहीं है। ठीक है। Perhaps he will have got used to this cage by tomorrow, कल सुबह तक वो इस केज से used to हो जाएगी, मतलब अभ्यस्त हो जाएगी। And next day when she awoke, she carried out good morning in a cheerful voice। जब वो अगले दिन उठती है तब वो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है बहुत खुशी खुशी वॉइस से। She got no answer, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। She jumped out of the bed, वो बेड से तुरंत उठ जाती है। एंड रैन टू दिस केज, उस पिंजरे के पास दौड़ के जाती है। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, और वो एक चौंक के चीखती है जहाँ वो लिटिल बर्ड था। क्या वो देखती है? एट द बॉटम ऑन हिज साइड विथ हिज आईज क्लोज्ड एंड लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और ऐसा पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था देख के कि वो मर गया है। She opened the door and putting her hand lifted him out, she gave him a sob of relief and she felt that little heart was beating still। तो क्या होता है कि वो दरवाज़ा खोल देती है, उसका हाथ रखती है, और वो हाथ रख के जब वो महसूस करती है कि नहीं अभी भी उसका धड़कन चल रहा है, तब उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, उससे राहत मिलता है। वेक अप लिटिल बर्ड, उठो उठो लिटिल बर्ड उठो। सी बिगेन टू क्राई, ऑल हर टीयर्स फेल ऑन द बर्ड, रोने लगती है और उसके आंसू बर्ड के ऊपर गिरते हैं। ओपन हिज आइज, और वो अपने आँख खोलती है। एंड सॉ द बर्ड्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड ही, और फिर वो जो आंखें खोल के वो देखती है कि उसके चारों ओर बाढ़ नहीं है, वो आज़ाद है। आई कैन नॉट सिंग यू अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई एम कैन सिंग आई डाई। अगर मैं आज़ाद नहीं हूँ तो मैं गाना नहीं गा सकता, और अगर मैं गाना नहीं गा पाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, जो राजकुमारी है और उसको वो बहुत रोती है। देन टेक योर फ्रीडम, तब राजकुमारी आखिरकार क्या बोलती है कि जाओ जाओ, आज़ाद हो जाओ, मैंने तुम्हें आज़ादी दिया। आई शॉट यू इन गोल्डन केज बिकॉज आई लव्ड यू, मैंने तुम्हें इस पिंजरे में डाला था क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आई वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और सिर्फ मैं तुम्हें ही पाना चाहता हूँ अपने अकेले। बट आई नेवर न्यू इट विल किल यू, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके द्वारा तुम्हारी जान भी जा सकता है। आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर वे, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप में खुश रहो। शी थ्रू ओपन द विंडो, इसके बाद वो विंडो खोल देती है। एंड जेंटली पेस द लिटिल बर्ड ऑन द सील, ये विंडो उस पिंजरे का विंडो नहीं है, विंडो उसके घर का विंडो है। और सील मतलब विंडो का जो ऐसा एक्सटेंडेड पोर्शन होता है उसको सील कहते हैं, वहाँ पर रखते हैं। शी शुक हिम अ लिटिल, और उसे थोड़ा सा शुक करते हैं। एंड कम एंड गो एज यू विल, जब तुम्हारा मन करे आना और जाना। द लिटिल बर्ड, एंड आई विल नेवर पुट यू इन केज एनीमोर, और तुम्हें मैं केज पे पिंजरे पे नहीं रखूँगी। आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, और वो बर्ड बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और सबसे सुंदर सुंदर गाना मैं तुम्हें सुनाऊँगा। आई शैल गो अवे,
ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, बट आई शैल ऑलवेज कम बैक एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, लेकिन मैं वापस लौट कर आऊँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, गुड ग्रेसियस मी, हाउ स्टिफ आई एम, ही एक्सक्लेड, कैसा मैं स्टिफ बन चुका था। देन ही ओपेंड हीज विंग्स, और फिर अपने पंख खोल देते हैं वो, एंड फ्लू राइट अवे इन द ब्लू, और फिर आसमान पे उड़ जाती है। बट द लिटिल प्रिंसेस बस्ट इनटू टीयर्स, लेकिन वो प्रिंसेस बहुत रोने लगती है। फॉर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन ऑफ यू बिफोर लव ऑफ योर ओन एंड विथ अ लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फील्ड, लेकिन अपने ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने खुशी को सेक्रीफाइस करना दूसरों के अच्छे के लिए, और धीरे धीरे वो ओझल हो जाता है छोटा सा बर्ड अपने आंखों से उड़ के चला जाता है। ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली व्हेन हर सिस्टर्स न्यू दैट व्हाट हैड हैपेंड दे मॉक्ड हर एंड सेड द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और जब उसकी सिस्टर ये बात सुनती है तब वो उसे मजाक उड़ाती है उसका और बोलती है कि वो वापस कभी नहीं लौट के आएगा। बट ही डिड एट लास्ट एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, लेकिन आखिरकार वो लौट के आता है और सितंबर के कंधों पे बैठता है। एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, उसके हाथ से खाना खाता है। sang her the beautiful song, उसको अच्छे अच्छे गाना सुनाती है। learned while he was flying up down the fair places of the world, और अच्छे अच्छे जगह पे जो घूम के आता है वो वहाँ के गाने सुनाता है। September kept her window open the day and night so the little bird might come into her room whenever he felt inclined. That was very good for her, so he grew extremely beautiful. तो क्या होता है, वो विंडो खोल देती है दिन और रात में ताकि वो बर्ड उसके विंडो के थ्रू उसके घर के अंदर में आ पाए और जा पाए, और इससे वो प्रिंसेस जो है वो और भी सुंदर हो जाती है कि वो अच्छा अच्छा गाना सुनती है। हवा खुली तरीके से हवा रोशनी उसके घर में आ सकती है। तो व्हेन शी वाज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, और जब वो बड़ी हो जाती है तो कंबोडिया के राजकुमार के साथ उसकी शादी हो जाती है। वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और एक सफ़ेद हाथी से वो जाते हैं ऑल द वे टू द सिटी विच द किंग लिव, मतलब वो जो बाराती हैं वो सफ़ेद हाथी के ऊपर जाते हैं जहाँ पर राजा रहता है। और सिस्टर नेवर स्लेप्ट विथ हर विंडोज ओपन, लेकिन उसकी जो सिस्टर्स है वो कभी अपने विंडो खोल के नहीं सोते थे। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और वो बहुत दिखने में बहुत ही अगली हो गए, घटिया हो गए देखने में, ठीक है, एंड एज वेल एज डिसएग्रीएबल, और किसी से मतलब चिड़चिड़े से टाइप के हो गए। When the time came to marry them off, they were given away to the king's counselors with a pound of tea and Siamese cat. और जब बारी आई उसकी बहन दीदियों की शादी होने की, तो उसकी शादी उसके मंत्रियों से करवा दी गई, राजा के मंत्रियों से, क्योंकि वो लोग बहुत अगली हो चुकी थी। और राजा को फिर उन लोगों को कैट मतलब सियामीज कैट और चाय ये दे के भेजना पड़ा, ठीक है। तो इसी के साथ ही ये सोमरसेट मॉम का लिखा हुआ है, इसी के साथ ही ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है, और जो 3 और 4 चैप्टर का चक्कर था वो यहीं पर ही खत्म होता है।